और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। तो आज की जो बाबा की कहानी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मन से, दिल से ज़रूर सुनिएगा। आपको मतलब आप उनसे तो उनके चमत्कारों से परिचित हैं ही। इसको सुनने के बाद आप उनके और बड़े भक्त हो जाएंगे। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आप भक्त नहीं है, भक्त तो आप है ही, लेकिन हमें जब मतलब चमत्कारों के बारे में पता चलता है तो हमारी आस्था और बढ़ती जाती है कि और इस उम्मीद में कि शायद हमारे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। डेफिनेटली होगा, बस मन और श्रद्धा बना करके रखिए। आज का जो चमत्कार है बाबा का, बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आप सबने सुना हो, क्योंकि ये बाबा का बहुत ही अनोखा चमत्कार था जिसको सुन करके सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो आप भी अगर भक्त हैं तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो ये जो कहानी है ये मतलब इसका जो टाइटल है वो है भूत प्रेत। पर चलिए शुरू करते हैं। तो नासिर अली जी थे जो महाराज के बहुत पुराने भक्त रहे हैं। ये जो है रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे। मतलब सन 1963 में वो लखनऊ में श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के घर पर बाबा के दर्शन के लिए आए थे। उस समय जो उनकी उम्र थी वो करीब 84 वर्ष की थी और वो जो है बाबा के दरबार में अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना सुनाना चाहते थे। पर बाबा ने अपने होठों पर उंगली रखकर उनको चुप रहने का आदेश दिया। पर वो इतने ज़्यादा भाव विभोर थे कि उनका मन नहीं माना और वो सुनाने लगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले की बात है कि जब वो जवान था, जवान यानी सेना में थे, तो एक गांव के थानेदार थे वो। एक दिन वो थाने से बहुत दूर जांच पड़ताल के लिए गए हुए थे और मतलब ये अपनी कहानी सुना रहे हैं और लौटकर रात 11 बजे वापस आए। फिर वहाँ का दीवान था, उससे पूछने पर उसने बताया कि एक आदमी दफ़ा 109 में पकड़कर हवालात में मतलब जेल में उसको डाल रखा है। तो उन्होंने झांक कर भीतर देखा तो एक लंबा चौड़ा और मोटा आदमी था। फिर वो घर चले गए और खा पी कर के सो गए। मतलब देख लिया कि लंबा चौड़ा मोटा आदमी है, जेल में बंद है। उसके बाद वो घर चले गए। सवेरे क्या हुआ, कुछ सिपाही जो रात ड्यूटी पर थे सहमे हुए उनके घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमको रिज़ाइन करना है। अब पता नहीं क्या बात हुई, ये सोचने लगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि इनको रिज़ाइन करना है। तो उन्होंने पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों तुमको रिज़ाइन करना है? तो उन्होंने रात की पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने बताया कि वो जो आदमी दफ़ा 109 में है जिसको पकड़ा गया है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो कोई भूत प्रेत है। वो रात भर जेल के बाहर और अंदर आता जाता रहा। मतलब जेल के फाटक बंद थे, वो फिर भी बाहर आता जाता रहा। तो जब वो बाहर आता तो जेल के ताले जो हैं वो अपने आप और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, और जब भीतर जाता तो दरवाज़ा और ताले अपने आप बंद हो जाते। तो ये सुनकर के वो तुरंत गए वहाँ पर, मतलब मॉर्निंग में गए तो उन्हें वो वही आदमी दिखाई दिया जिसे उन्होंने रात में देखा था। उन्होंने सोचा कि वह भूत प्रेत तो हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई महात्मा है। मैंने उनसे अपनी गलती कबूल की और अपनी जो तौहीन उन्होंने उनकी की थी उसके लिए माफ़ी मांगी। तो वो जो आदमी थे वो बोले, न तुझसे कोई गलती हुई है और न हमारी किसी तरह की तौहीनी, फिर माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि आप मेरे घर खाना खा लें तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे किसी तरह से नाराज़ नहीं हैं।
क्योंकि वो जो है वो इतने गिल्ट में थे कि ये कोई बहुत बड़े महात्मा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाराज़ हो गए। तब वो खाना खाने के लिए राज़ी हो गए। तो उन्होंने उनके यहाँ खाना खाया, दिन भर आराम किया और शाम को मतलब उनको वॉशरूम जाना था, बाथरूम जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने मतलब उन्होंने अपने 2 लड़कों को उनकी मतलब देख रेख के लिए भेजा कि इतने बड़े मतलब आदमी हैं, एजेड हैं और अकेले कैसे जाने दें, तो 2 लड़कों को भेजा। उन्होंने रास्ते भर मतलब वो बताते हैं, वो जो लड़के थे, कि वो रास्ते भर अपने कंबल से निकाल कर लड़कों को सेब खिलाते रहे और उनसे घर लौट जाने को कहते रहे, पर वो उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। तब वे एक छोटे से टीले की आड़ होती है ना, मतलब टीले के पीछे उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ गए और वहाँ से ऐसे गायब हुए कि दूर तक मैदान में कहीं नहीं दिखाई दिए। पहले लोग खेत वगैरह में वॉशरूम जाते थे तो वही कह कर गए वो, और पर वो दिखाई नहीं दिए। और तो बाबा की ओर इशारा करते हुए अब वो प्रेजेंट में आ गए, क्योंकि वो कहानी सुना रहे थे। नासिर जी बोले, ये थे हमारे सरकार। इसके बाद वो बताते हैं कि उनकी मेहरबानी हम पर बनी रही। वो जो है हर साल 1 या 2 बार उनके घर में तशरीफ़ लाते रहे और उन्हें हर तकलीफ़ और मुसीबतों से बचाते रहे। जब कभी उन्हें कोई मुसीबत आ घेरती तो वो दिन भर मतलब उनको याद करते रहते और शाम को नहाकर अपने कमरे को बंद कर लेते और फर्श पर बैठकर अंधेरे में उन्हें याद करते। तो बाबा उनके पास ही आ बैठते थे और जब वो अपनी उनको मुसीबत बताते तो वो उसका हल बता देते और ख़ुद उनकी मदद करते थे और मुसीबत से उन्हें बाहर ले आते थे। तो ये थे हमारे नीम करोली बाबा। इसीलिए कहते हैं कि उनकी भक्ति ज़रूर करिए और निराश मत होइए, क्योंकि बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। बस आप सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। बाबा के किस्से तो इतने हैं ना, इतने सारे हैं कि अगर कोई इंसान सुनाने बैठे ना तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बट उनके किस्से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इतना उन्होंने चमत्कार किया है अपने भक्तों के साथ, और खेल खेल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए जितने भी चमत्कार उन्होंने किए हैं। और कहा जाता है कि रेलगाड़ियों की गतिविधियों पर भी उनका नियंत्रण था। रेलगाड़ियों की गतिविधियों पर भी बाबा की इच्छा शक्ति कार्य करती थी। गाड़ी के छूटने का समय हो जाने के बाद जब वो स्टेशन पहुंचते तो उन्हें वह गाड़ी वहीं खड़ी मिलती और वह तब तक चल नहीं पाती थी जब तक वे उस पर सवार ना हो जाते। अंग्रेज़ी शासनकाल में रेलगाड़ी को 2-3 घंटे रोक देने के कारण बाबा नीम करोली नाम से वो प्रख्यात हुए। ये बहुत फेमस कहानी है, आप सबने ज़रूर सुनी होगी। और ये जो घटना थी ये चरितामृत में भी एक पुस्तक है, उसमें उनके बाबा के जीवन परिचय में इसका उल्लेख है। बाबा हमेशा फर्स्ट क्लास में ही सफ़र किया करते थे और ये भक्तों का अनुभव रहा कि जिस डिब्बे में मतलब वो बैठना चाहते थे वह प्लेटफॉर्म के सामने ही लगता था आकर के, मतलब चाहे वो डब्बा पहले कहीं भी लगता हो, लेकिन जहाँ बाबा खड़े होते थे वो डब्बा वहीं आकर के लगता था और उनके लिए उसमें निश्चित रूप से खाली जगह भी रहती थी। अनुभवी जो कुली थे वहाँ के दूसरे स्थान में खड़े होकर वेट करने का सुझाव देते, पर बाबा उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। कभी आप जानते बूझते देर कर देते और गाड़ी आने के निश्चित समय के बहुत देर बाद स्टेशन पहुँचते। इससे उनके साथ के लोगों को घबराहट होने लगती, पर स्टेशन आने पर पता चलता कि गाड़ी अभी लेट है। तो ये थे बाबा के बहुत ही अनोखे चमत्कार। तो
अगर आप बाबा के भक्त हैं तो आपने ये सब उनके घटनाएं, इनके चमत्कार ज़रूर सुने होंगे, पर जितनी बार भी सुनो मन नहीं भरता। और ये तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये घटना जो है कैंची आश्रम 19 शायद 88 की है, 3 फरवरी 88। इसके 12 वर्ष पूर्व फरवरी 1976 में बाबा जो हैं अपनी समाधि के बाद कचौड़ी माई एक थी, उनसे खिलवाड़ कर चुके थे। ये बाबा का दूसरा खिलवाड़ है। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1976 की घटना के बाद से माई नियम पूर्वक मतलब हर मंगल को कैंची में उनके विग्रह के आगे कचौड़ियों का भोग लगाती आ रही थी। फरवरी 88 के प्रथम मंगल के दिन, पहले मंगल के दिन, वो घर से 4 किलोमीटर दूर भूमियाधर में बाबा द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए गई थी। इस कारण वो कैंची नहीं जा सकी। तो वो दूसरे दिन बुधवार को कचौड़ियों का भोग लेकर कैंची आई। सर्दियों के दिन थे, मंदिर में पूरा सुनसान था, मतलब कोई भी नहीं था। प्रातःकाल की पूजा जो हर मॉर्निंग में पूजा होती थी वो हो चुकी थी और एक त्रिलोक सिंह जी थे जो मंदिर का जो परिसर था वहाँ धूप में बैठकर बर्तन साफ कर रहे थे। उन्होंने माई को आते देख लिया था, कचौड़ी माई को, और अपने काम को जल्दी निपटा कर वह जो है माई की कचौड़ियों का बाबा को भोग लगाने की तैयारी में थे। माई ने भी इस कार्य के लिए उनसे आग्रह कर दिया था और यह सोचकर कि वह पीछे से आता ही होगा, वो सीधे बाबा के मंदिर में पहुंच गई। उन्होंने मंदिर के उत्तरी द्वार पर एक दान पेटी थी, उस पर अपना टिफ़िन का डब्बा जिसमें वे कचौड़ी लाया करती थी अच्छी तरह से रख दिया। वो जो है हमेशा कचौड़ियाँ जो है एक ऐसे टिफ़िन में लाया करती थी जिसका ढक्कन ढीला हो गया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक टाइट कंटेनर टिफ़िन लेकर के आई थी जिसका ढक्कन जो है वो बहुत टाइट था। इस कारण वो मतलब एकदम टाइट में लाई थी कि ढक्कन ढीला है और कहीं गिर ना जाए। तो त्रिलोक सिंह के आने में देर हो रही थी, तो उन्होंने सोचा वो पता नहीं कब आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर की परिक्रमा जो है वो शुरू कर दी और कचौड़ियाँ जो है वहीं रख दी थी, वो जो वहाँ पे दान पेटी थी उसके सामने, और परिक्रमा करने लगी। इस परिक्रमा में वो मंदिर के पीछे ही पहुँच पाई थी कि अचानक से उनको अपने जो भोग का डब्बा था वो संगमरमर के फर्श पर गिरने का शब्द सुनाई दिया। वो तुरंत मंदिर के उत्तरी द्वार की ओर भागी। उधर त्रिलोक सिंह जी ने भी ये शब्द सुना। वह भी मंदिर में भागते हुए गए, मतलब सबने बहुत तेज गिरने की आवाज़ सुनी तो सारे भागते हुए गए, यह जानने के लिए कि कैसे भोग का डिब्बा माई के हाथ से गिर पड़ा। दोनों लगभग साथ ही मंदिर के द्वार पर आए। उनको लगा त्रिलोक सिंह जी को कि माई के हाथ से डब्बा गिर गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं डब्बा, तो उन्होंने दान पेटी पर रख के परिक्रमा कर रही थी। जब वो लोग अंदर गए भाग करके तो दोनों ये देख करके चकित हो गए कि जो डब्बा है वो वहीं पर उसी स्थान पर दान पेटी के ऊपर था और फर्श पर बिना गिरे उनको गिरने की ध्वनि आवाज़ मतलब सुनाई दी। डिब्बा अभी तक खोला नहीं गया था, पर उसका जो ढक्कन था वो दान पेटी के ऊपर अलग से रखा दिखाई दिया। कुछ कचौड़ियाँ मंदिर के भीतर इधर उधर बिखरी थी और कुछ डिब्बे में बची थी। यह सब कैसे हुआ, बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी और सब लोग सोचने लगे कि ये क्या हो गया। और त्रिलोक सिंह जी भी बहुत परेशान थे और कचौड़ी माई भी कि ये सब कैसे हो गया। कुछ समय के बाद जो कचौड़ी माई थी कि उन्हें लगा कि यह सब उनकी भूल के कारण हुआ, क्योंकि वो जो है हर बार
मंगल के दिन भोग लाती थीं, पर इस बार बुधवार हो गई, एक दिन वो डिले हो गई और बाबा उनके भोग का वेट करते थे। अपनी समाधि के बाद भी उनके भोग का वो वेट करते थे और उस दिन उनको लेट हो गया और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि क्योंकि वो मंगल के दिन कचौड़ी नहीं ला पाई, बुधवार हो गई, तो बाबा जो है उनको ये दर्शाना चाहते थे। ये बाबा का बहुत ही फेमस चमत्कार था और ये मतलब उनके जो कहते हैं ना कि कुछ तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, ये उनमें से एक था। तो आप सब ने ये ज़रूर सुना होगा ये वाला चमत्कार, लेकिन मैंने सोचा कि कितनी बार भी सुनो वो कम ही लगता है। तो आज मैंने बाबा के आपको बहुत ही जो फेमस चमत्कार थे वो सुनाए। आई नो आप सब ने सुने होंगे अगर बाबा के भक्त हैं, पर बार बार सुनना चाहिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों और कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आती हो सुन करके। तो अगर अच्छे लगते हों तो एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सुनाने वाले को भी इससे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपके लिए कहानियाँ ढूंढ के लाना, सुनाना और उसमें अगर एक मोटिवेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी इंस्पायरिंग लगा हो और बाबा की ये चमत्कार सुनना आपको अच्छा लगता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग चमत्कार आपको उनके सुना सकूं। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और जैसा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, क्या लिखना है, जय श्री राम, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दुनिया में दोस्तों राम नाम से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। तो लिखने में संकोच मत करिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ।